जो आपके चैनलों के माध्यम से देखा, इससे स्पष्ट नजर आ गया कि किस तरह से हिले हुए हैं हुड्डा साहब, कि वो विनती कर रहे हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर वो कहते हैं ना, जब बाढ़ ये अपने खेत को खाना शुरू कर दे तो रह क्या गया, फिर तो खेत जो है नष्ट होना ही है। तो साजिशों का वो रह गया है, नीचे नीचे हाथ इन्होंने भी मिला रखा है। पहले तो मैं बोल नहीं सकती थी ये बात। कांग्रेस अब केवल बाप बेटे की पार्टी रह गई है। आज के दिन बेटे और बाप के अलावा किसी तीसरे को जो है जगह नहीं है। ये हमारे ऊपर कोई केसेस नहीं है, ईडी की तलवारें नहीं लटक रही कि जिसके कारण हम यहाँ पर छोड़ छाड़ के आए। हमने परिश्रम करा है और उस परिश्रम को जो है हर तरीके से षड्यंत्र के साथ खत्म करने की चेष्टा जो है ये बाप बेटे ने करी। तो जिंदगी के अंदर हमने देखा हर तरीके से क्षेत्रवाद किया गया। हमारी क्या लड़ाई थी उनसे? कांग्रेस अब केवल बाप बेटे की पार्टी रह गई है। यहाँ पर वो कहते हैं ना, जब बाढ़ ये अपने खेत को खाना शुरू कर दे तो रह क्या गया, फिर तो खेत जो है नष्ट होना ही है। तो खेत नष्ट हो चुका है। आज के दिन बेटे और बाप के अलावा किसी तीसरे को जो है जगह नहीं है। बड़ा जो नेतृत्व है, चाहे शैलजा जी हो, चाहे रणदीप हो, और मैं तो अब आ गई यहाँ पे, लेकिन हर एक के साथ जो उनको ये लगता है कि बेटे के सामने जो है नेतृत्व जो है चुनौती दे सकता है, उसको खत्म और नष्ट करने की साजिश रची जाती है। तो साजिशों का वो रह गया है, नीचे नीचे हाथ इन्होंने भी मिला रखा है। पहले तो मैं बोल नहीं सकती थी ये बात, अब तो मैं कहती हूँ कि जो आप काम कर रहे हो इसी तरह से काम करे जाओ, ताकि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार बने। तो जिंदगी के अंदर हमने देखा हर तरीके से क्षेत्रवाद किया गया। हमारी क्या लड़ाई थी उनसे? सारे दूसरे लोग गए वहां पे, हमारे जो कार्यकर्ता थे वो अपेक्षित थे। हर तरीके से जो इलाके का जो विकास होना चाहिए उससे जो है हम मुंह मोड़ा जाता था, जो नौकरियां देनी चाहिए उससे मुंह मोड़ा जाता था। तो जब इस तरह की हालात पैदा हो जाते हैं और हमारे जैसे लोग जिनका कोई लोभ लालच नहीं है, केवल और केवल जनता के हित की बात करें, हम जो है केवल लोगों की सेवा और जनता को आगे बढ़ाने के लिए जो है हमने परिश्रम करा है, और उस परिश्रम को जो है हर तरीके से षड्यंत्र के साथ खत्म करने की चेष्टा जो है ये बाप बेटे ने करी। जो आपके चैनलों के माध्यम से देखा, इससे स्पष्ट नजर आ गया कि किस तरह से हिले हुए हैं हुड्डा साहब, कि वो विनती कर रहे हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सच्चाई ये है कि षड्यंत्र के तहत उनका जो बेटा है उसकी टिकट काटी गई। उन्होंने सारा का सारा सिस्टम जो है वो कैप्चर कर चुके हैं, और वो सिस्टम इसलिए कैप्चर करा है क्योंकि वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, अपने आप को बचाने का कैप्चर करा हुआ है। और इसीलिए पार्टी का कोई उसके अंदर ये नहीं है कि पार्टी को आगे लेकर आना है। और ये बात सबके सामने है। 2005 के अंदर 4 के अंदर ये विलय मैंने जो है हवीपा की पार्टी का, उस समय मैं कांग्रेस में थी, हवीपा पार्टी का विलय मैंने कांग्रेस के अंदर करवाया था आज 20 साल पूर्व। और उसी के कारण जो है 67 सीट्स कांग्रेस की आई थी, आंधी चली थी। और वही अब नतीजा, अब भाजपा की ऊर्जा, भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलके, हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं पूरे हरियाणा के अंदर मिलकर दोबारा तीसरी बार जो है सरकार बनाए। कौन आए और कौन नहीं आए वो तो भविष्य की वो गर्भ में है, उसमें तो मैं कुछ कहती नहीं। आप जानते हो मैं लारे लप्पे देने वालों में से नहीं हूँ। जैसे इनके पुत्र जो हैं 5-5 जगह पे जाके लारे लप्पे देते हैं, थापियां मारते हैं, सबको मंत्री बनाते हैं, सबको जो है एमएलए बनाते फिरते हैं, वो काम मेरा नहीं है। मैं सत्यवादी हूँ और सत्यवाद करती हूँ। मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में देखती हूँ। क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो आने वाला समय बता ही देगा, लेकिन सत्य ये है निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार तीसरी बार अब बनाएगी हरियाणा के अंदर। निष्ठा के साथ मैंने काम करा, विधानसभा में भी आपने सबने सुना होगा, जब मैंने पार्टी का काम करा पूरे दिलो जान से और निष्ठा के साथ करा। मैंने वो बात कही ना, वो नीचे नीचे से हाथ मिलाने वाला सिलसिला मेरा नहीं था। तो निश्चित तौर पर जब अपना घर इतने सालों बाद छोड़ा जाता है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन जिस मान सम्मान के साथ, जिस तरह से स्वाभिमान सबसे ऊपर, और कार्यकर्ताओं के लिए मेरे लिए कुछ नहीं मुझे चाहिए, श्रुति के लिए कुछ नहीं हमें चाहिए,
कार्यकर्ताओं का जो है उनका मान सम्मान रहे, जिन्होंने इतना मेहनत करी है, काम करा है, वो आगे बढ़े, ये सोचकर हम आए। और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ने इतना मान सम्मान दिया, ऐसे सजा कर मुझे लेकर आए हैं। आपने देखा आज भी, इस तरह से कांग्रेस में तो होता ही नहीं है भैया।